हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी संसद द्वारा कब पारित हुई? तो ये कौन से सन में पारित हुई थी? 1984 अगस्त में पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एवर फॉरवर्ड निम्न में से किस खेल का आदर्श वाक्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एशियाई खेल से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती में की गई थी। तो इसकी जो अमरावती में स्थापना की गई थी तो ये हो जाएगा समाज में व्यायामशाला स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की? तो ये जो शुरुआत करने की पहल की थी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 26वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिलांथ्रोपियम संस्था को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? तो इसको कौन से वर्ष बंद किया गया था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्केनफेंथल विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी तो ये 1785 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में खेल व वार्तालाप पर आधारित शिक्षण पद्धति किसने विकसित की? तो इसके जो विकसित किया था ये किसने विकसित किया था ये बताइएगा। बैचलरों ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बैचलरों द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम हो जाएगा एलिमेंटा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रॉयल सेंट्रल जिम्नास्टिक इंस्टीट्यूट बर्लिन की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना जो हुई थी 1851 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलेन को विश्वविद्यालय किया गया, तो ये कौन से सन में इसको किया गया था विश्वविद्यालय? 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केनफेंथल विद्यालय में कार्ल आंद्रे द्वारा किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? कार्ल आंद्रे के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया जाता था पोल वॉल्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैचलर ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना किस विचारधारा पर निर्मित की थी? तो ये प्रकृतिवादी विचारधारा पर निर्मित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से रूसों से प्रभावित थे? तो निम्नलिखित में से रूसों से प्रभावित थे कौन? क्रिश्चियन हेनरिक वॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैचलर ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी सी ऑप्शन हो जाएगा देसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रेंच नेस्गाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फ्रेंच नेस्गाल ने पुस्तक लिखी थी मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच नेस्गाल निम्न में से किस पुस्तक से प्रभावित थे? तो कौन सी पुस्तक से प्रभावित थे ये बता दीजिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा जिम्नास्टिक फॉर यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फ्रेंच नेस्गाल पर किस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था? तो कौन से व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था? गटस मटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कौन सी पुस्तक फ्रेंच नेस्गाल द्वारा लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? डी ऑप्शन जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीस बक ने किससे प्रभावित होकर जिम्नास्टिक व्यायाम प्रारंभ किए? तो ये प्रारंभ किए थे पर हेनरिक लिंक से प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच नेस्गाल को किस वर्ष जिम्नास्टिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का निदेशक बनाया गया था? तो कौन से वर्ष निदेशक बनाया गया था? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेस्गाल ने किस वर्ष मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी थी? तो मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक जो लिखी थी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइफल क्लब की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी। नेक्स्ट है, नील बक ने प्रिमिटिव जिम्नास्टिक्स का प्रदर्शन अमेरिका में किस वर्ष किया? तो इसका जो प्रदर्शन किया था 1925 में किया था। नेक्स्ट है, डेनिश स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो डेनिश स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन जो किया गया था ये कौन से वर्ष किया गया था? बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है? तो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत होगा संयोजनवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं हिलगार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से पावलोव रिलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत थांडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण की अवधिकालीनता में चयनित गति क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जाता है? तो कौशलों का विकास जो किया जाता है बुनियादी मेसो चक्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है,
अवधिकालीनता में एक खिलाड़ी की निर्बलता दूर करना और स्वास्थ्य लाभ तथा विश्राम की प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32 का सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, मध्यवर्ती मेसोचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे उच्च विशिष्ट तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा? तो निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? उच्च स्तरीय खिलाड़ी को। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का ध्येय होता है। तो प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का जो ध्येय होता है क्षतिपूर्ति से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में शामिल, क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में शामिल है आराम और पुनर्स्थिति की प्राप्ति से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा परीक्षण समन्वय योग्यता का मापन नहीं करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? स्क्वाड जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनुकूलन योग्यता संबंधित है। अनुकूलन योग्यता जो है ये किससे रिलेटेड है? पूर्वानुमान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, युग्मन क्षमता किससे जुड़ी हुई? तो युग्मन क्षमता जो है ये काइनेथिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकीकृत होने की योग्यता कहलाती है। ये योग्यता क्या कहलाती है? ये समन्वय योग्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकेत के साथ तुरंत प्रभावी रूप से क्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रतिक्रिया योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से कॉलर बोन किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कॉलर बोन किसे कहा जाता है? क्लैविकल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कोहनी के जोड़ में कौन सी अस्थि शामिल नहीं होती? कोहनी के जोड़ में जो है पटेला अस्थि शामिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में वर्टेब्रल डिस्कस पर सर्वाधिक दबाव होता है? कौन सी स्थिति पर होता है? तो बी ऑप्शन, बैठने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां सिस्माइड हड्डियां पाई जाती है? सिस्माइड हड्डियां जो पाई जाती हैं, बी ऑप्शन होगा कलाई का पीसी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सभी साइनोवियल संधियां होती हैं, सभी जो साइनोवियल संधियां होती हैं सचल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वह उपास्थि जो हड्डियों के सिरों पर भारी बलों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है, ये क्या कहलाती है? हाइलिन कार्टिलेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मानव शरीर की अस्थियां किस पर आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो ये किस पर आधारित होंगी? ये सी ऑप्शन, परिमाण व आकार पर के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कैल्केनियम अस्थि कहां पाई जाती है? कैल्केनियम अस्थि जो है ये एड़ी से रिलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ओसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ओसीन नामक प्रोटीन जो है ये अस्थियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? दांतों का बाहरी आवरण है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का उच्च प्रतिशत निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? मक्खन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53, हाँ 53 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। कौन सा यौगिक केवल प्रोटीन में पाया जाता है जो वसा और कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है स्टार्च, शर्करा, लैक्टिक अम्ल, सेलुलोज। तो लैक्टिक अम्ल इससे रिलेट नहीं करेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट, भोजन का कौन सा घटक हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है? तो कौन सा घटक हो जाएगा? प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से क्रिया योग से संबंधित है, निम्नलिखित में से क्रिया योग से संबंधित है, बी ऑप्शन तप रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया चित्त वृत्ति से जुड़ी हुई? तो कौन सी क्रिया होगी? निद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ध्यान योग से संबंधित मुद्रा बताइएगा। ध्यान योग से संबंधित मुद्रा है सांभवी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, राजयोग की मुद्रा कौन सी? तो राजयोग की जो मुद्रा होगी कुंभक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को कहते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को जलवायु अनुकूलन कहते हैं। प्रशिक्षण के कार्य और रिकवरी के मध्य के संबंध को समय द्वारा व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? तो समय द्वारा व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की तीव्रता बताइएगा होती है। जो भार की तीव्रता होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। नेक्स्ट है, सुपर कंपनसेशन प्राप्ति के बाद अगली अवस्था में भार की मात्रा रखनी चाहिए। तो भार की मात्रा रखनी चाहिए अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो प्रशिक्षण भार का परिणाम जो है ये भार आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, तकनीक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कम गलती सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर के हवा में संचलन को कहा जाता है, शरीर के हवा में संचलन को लोकोमोटर कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा ये, उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ी रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए वैचारिक रूपरेखा कौन सी है, तो कड़ी रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए वैचारिक रूपरेखा जो होगी समस्या केंद्रित से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को कहते हैं, टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को क्या कहते हैं, इसको रणनीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम कर रही कंकाल मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता को निम्न में से किस कारण से रिलेट करेंगे, तो ये निम्नलिखित में से रक्त के प्रवाह का पुनर्वितरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य मांसपेशियों द्वारा नहीं किया जाता, तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता, ऊष्मा उत्पादन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली टेंडन कौन सा, तो मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली टेंडन जो होगा ये डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, एचिलिस टेंडन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, शरीर का सबसे लंबा टेंडन कौन सा, शरीर का जो सबसे लंबा टेंडन है ये होगा एचिलिस टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कूल्हे तथा घुटने का संकुचन किस मांसपेशी द्वारा होता है, तो कूल्हे तथा घुटने का जो संकुचन होगा ये हो जाएगा आपका सार्टोरियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, निम्न में कौन सा स्वास्थ्यता विकास का सिद्धांत नहीं है, स्वास्थ्यता विकास का सिद्धांत भार प्रशिक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड है। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ 1909 में कहां से किया गया, तो 1909 में बड़ौदा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो होगा कौन सा है, तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो होगा सीवर के पानी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे शामिल नहीं किया था, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य अनुसंधान रिलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, ध्यानात्मक आसन है, जो ध्यानात्मक आसन है वो निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन वज्रासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, श्वासन व मकरासन किस प्रकार के आसन से रिलेटेड है, कौन से प्रकार के आसन से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन पर कौन सा उत्तर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्रात्मक से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सिंहासन निम्न में से किस प्रकार का आसन है, सिंहासन जो होगा ये ध्यानात्मक आसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पद्मासन का अन्य नाम कौन सा, तो पद्मासन का निम्नलिखित में से अन्य नाम हो जाएगा कमलासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति कौन सी है, तो ये 7वीं स्थिति हो जाएगी भुजंगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वह सबसे अच्छा तरीका जिसके द्वारा शारीरिक शिक्षक शिक्षा में सम्मिलन का उद्देश्य पूरा कर सके, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, गतिविधियों में सभी को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं क्योंकि, सी ऑप्शन है, समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट है, तो शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट अर्धवृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंध के तौर पर आवश्यक सिद्धांत होता है, जो कक्षा प्रबंध के तौर पर आवश्यक सिद्धांतों का उद्देश्यों की स्पष्टता। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को शारीरिक क्रियाओं के शिक्षण के तौर पर कौन सी कक्षा बनावट उचित होती है, तो कौन सी हो जाएगा, मुक्त संरचना से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ इसमें इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस प्रैक्टिस सेट में 90 क्वेश्चंस थे, तो ये 90 क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए कम समय में कंप्लीट हो गए। न्यू प्रैक्टिस सेट में भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मर्ज करके भी आपको सुपर फास्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सभी को सफलता अवश्य प्राप्त होगी।